कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी.ज्योति ब्लॉग में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों अभी बना रही हूँ रोटी। मैं ज्योति और फौजी उधर बैठ के कुछ देख रहे हैं मोबाइल शायद। जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ तो दोस्तों देखा कि किस तरह से मेरी होली हुई है। बिना रंग वाली भी होली। दिल में चाहे जितनी करवाहट हो लेकिन चेहरे पे स्माइल रखना। अगर कुछ सीखना है तो मुझसे सीखो। दिल में जितनी भी दर्द हो, जितने भी हो, लेकिन अगर चेहरे पे स्माइल देखना है तो मेरा वीडियो देखो। मेरा ब्लॉग में आकर के आप लोग को पता चलेगा कि कैसे होता है ये दोहरी जिंदगी। कोई नहीं। तो अभी बना रही हूँ रोटी। फौजी साहब मॉर्निंग ड्यूटी करके आए हैं और बनाई हूँ चने दाल का तड़का, जो आपको खाना निकालूंगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बना ली हूँ। उसकी रेसिपी तो सबको आता है तड़का बनाने। अगर आप कहोगे तो मैं अपने स्टाइल वाला दिखाऊंगी आप लोग को। कमेंट करना तो कैसे हैं सो भी लिखना, कैसी आपकी होली हुई वो भी लिखना। फौजी साहब रोटी बन गया। तो खाना नहीं है तो किस लिए बनाई हूँ रोटी? अब बहुत दिन के बाद यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से, क्योंकि अब पटरी पे जिंदगी आने लगी है एकदम। घर से आई, घर से आने के बाद थोड़ा सा सही करते करते फिर से घर जाना हुआ। घर से वहाँ से सगाई में से आते आते फिर होली की तैयारी। हालांकि मुझे कुछ तैयारी नहीं करना था। मैं ना कुछ बनाती होली में और ना मैं खेलती हूँ, लेकिन हाँ ग्रुप में रहना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो अकेले क्या करोगे। इसलिए बिजी ही थी। सबके साथ रहना भी तो बिजी है। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से येलो साड़ी और ग्रीन ब्लाउज में हम लोग थे, तो ये सब कर में बिजी हो गई थी। तो अभी अब जा कर के मेरी किचन की सफाई जो भी करना है सब करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ कुछ हुआ है, लेकिन एक लाइन से अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे का एक खिड़की वाला जाली भी बहुत गंदा हो गया, तो यही वजह से अब आई है लाइन पे, जिंदगी पटरी पे आई है। फिर शादी में जाने की भी तैयारी करनी है। आप लोग को बताऊंगी डेट, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन डेट भी हो गया है। तो अभी तो जाने में थोड़ा टाइम है, जब तक कि मैं अपनी तैयारी कर लूँ। ब्लाउज बनाना, पेटीकोट बनाना, कौन सी साड़ी कब पहनना है, सब डिटेल में करना होगा। हाँ मेरी ननद, मैं ननद के यहाँ गई थी ना, वो मुझे एक साड़ी भी दी है। वो भी आप लोग को इसी ब्लॉग में दिखा दूंगी। बहुत अच्छी साड़ी है। थैंक यू रंजू जी, थैंक यू आपको। करने गई थी, थैंक यू। फौजी साहब क्या बोलते हैं, तो साड़ी तो लेने गई थी। तो ना जी ऐसा नहीं है, वो प्यार से दी है और मैं प्यार से पहनूंगी भी उसको। जो पिछले ब्लॉग में भी बताई हूँ मैं कि हमको दी है, लेकिन दिखाऊंगी तभी जब पहनूंगी। नहीं इस बार दिखा दूंगी, ये वाला ब्लॉग में पक्का दिखाऊंगी साड़ी। चलिए मिलते हैं खाना पे। कहाँ मिलेंगे? देखिए आ गए। कहाँ मिलेंगे? हम तो यही हैं। हाँ व्यूवर्स से मिलेंगे, जो हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं। इतना सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम सोचे हमसे मिलेंगे तो हम तो यही हैं। लेकिन बीच बीच में छोड़ के भाग जाती है। वो सब तो देखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। हमको भी तो आप ही को देखना है। हाँ तो आप मुझे देखिए, मैं बाकी सब कुछ देखूंगी। अच्छा तो इसी बीच में अब चलिए इस बार पक्का साड़ी दिखा दूंगी। पिछला ब्लॉग में भी बोली थी साड़ी दिखाऊंगी, ननद दी है सो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग के साथ में पक्का दिखा दूंगी। बहुत अच्छी वाली साड़ी है। तो क्या बोलते हैं, मांगने गई थी। जब हमको ही नहीं दिखाई है तो आप लोग को तो दिखाएगी, तो बात की बात हम भी देख लेंगे। नहीं इनको दिखाई हूँ,
कलर बहुत अच्छा है, दिखा दूंगी आप लोग को, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं खाना पे। तो निकल गया है खाना, तड़का और रोटी हम दोनों का ही। ला रही हूँ, और उनको यही दोनों चाहिए बस, और कुछ नहीं। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जब दाल रोटी खाते हैं तो हम तो तड़का रोटी खा रहे हैं। तो जी अमिताभ बच्चन को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि आपके नस्ले कदम पर फौजी साहब चलने लगे हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? किचन, रात में किचन से ही शुरू हुआ था और अभी फिर किचन से ही मैं शुरू की हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू की हूँ। अभी भूज रही हूँ चूड़ा, बहुत सारा भूज करके रखना है, क्योंकि शाम का ऐसे होता है ना, शाम का स्नैक्स कुछ खाने का मन करता है, तो हम लोग स्नैक्स में पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले में से नहीं हैं। जो घर का होगा वही खाएंगे कुछ बना करके। तो इसको भूज के रख दूंगी ना, फौजी साहब का मन होगा वो भी लेके खा लेते हैं, मेरा मन होता है मैं भी खा लेती हूँ। और हो गई है तबीयत खराब। कल आप लोग से बात करने के बाद खाना पीना हुआ और तेज फीवर आ गया। थोड़ा सा कुछ टेंशन ऐसे होता है ना मेरा मन में, तो बस फीवर आ जाता है तेज वाला एकदम। पूरे रात नहीं सो पाई, सुबह उठी दवाई ली, फौजी साहब की मॉर्निंग ड्यूटी, और वो गए भी हैं तो बेचारा को कुछ नाश्ता नहीं दे पाई हूँ। चाय भी खुद बना करके पिए हैं, और मैं सोई रही, सिर्फ गेट बंद करने के लिए हमको उठाए और फिर मैं जा करके सो गई। अभी दवा हुआ, सुबह उठ करके बिस्किट खाई, पड़ोसन नाश्ता दे दी, खा करके फिर दवा खाई हूँ। उसके बाद फिर ये सोची कि कर लेती हूँ, तो दोस्तों ये कर लेती हूँ, क्योंकि ये रहने से मुझे बहुत राहत होती है। क्योंकि जब मन करता है तो थोड़ा एक मुट्ठी ले करके खा लो, और अच्छा भी है, चूड़ा फ्राई करके रख देती हूँ तो। और उसके बाद बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि मैं होली में कुछ भी नहीं बनाती हूँ, तो कढ़ी थोड़ा सा मन हो रहा है। सर्दी बुखार में ऐसे मन होता है थोड़ा सा कुछ चटपटा खाएं, तो अभी कढ़ी बनाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा मैं चूड़ा भूज ली हूँ, ये देखो। और इधर मैं कढ़ी की भी तैयारी कर चुकी हूँ। इधर बेसन में सब चीज़, सारा मसाला और नमक हल्दी प्याज मिला ली हूँ, और बाकी कढ़ी के लिए इतना प्याज रख ली हूँ। तो और अभी इसमें तेल भी डाल चुकी हूँ। तबीयत खराब हो फिर भी अच्छा खाना खाने का मन होता है। ऐसा लगता है कि फीका खाना खाएंगे तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, तो सामने वाला को हम क्या खिलाएंगे, किसी को भी। अभी तो फौजी साहब कुछ भी दे देती हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन उनका नहीं होता है, लेकिन जब मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा तो उनको क्या अच्छा लगेगा। तो इसलिए पकौड़ी कढ़ी बनाऊँगी, चावल सब्जी बना ली हूँ आलू गोभी का। थोड़ा अच्छा मन लग रहा है, दवा खाई हूँ तो इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। ऐसा कढ़ी की कौन कौन बनाते हैं, प्याज वाली बताना। तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है रखने लायक, तो इसे मैं रख देती हूँ डब्बे में। देखती हूँ एक डब्बा अगर नहीं हुआ होगा तो और भूजूंगी, भर जाएगा तो ठीक है, ना भरेगा तो और भूज दूँगी। लग तो रहा है कि बच जाएगा। हमारी कढ़ी तो हो गई है तैयार, देखिए उबलना शुरू हो गया। अब ये पकौड़ी भी मैं डाल चुकी हूँ इसमें, इसी में फूल जाएगा ये। बस मेरा काम हो गया, मतलब खाना वाला काम हो गया। अभी बर्तन वर्तन धोना है, इतना सारा बर्तन है, तो अब ये हो जाता है, उतार के फिर काम कर लूँगी। दोस्तों जैसा कि मैं बोली कि इस ब्लॉग में पक्का साड़ी दिखाऊंगी, तो चलिए दिखा ही देती हूँ। साड़ी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना कैसा है। ये देखो है ना,
और इसे मैं पहनूंगी शादी ब्याह में, सोनुआ का शादी में। और ये देखिए, और इसी में ब्लाउज भी है जो कि मुझे बनाना है। बना के क्यों नहीं दीजिए, बना के दे देती। नहीं दोस्तों, मैं उनको मजाक कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद बनाने आता है, इसलिए वादा की थी मैं, निभा दी हूँ। इसके पहले वाला ब्लॉग में भी मैं बोली थी कि दिखाऊंगी नहीं, लेकिन आप लोग से कुछ मुझे छुपाया नहीं जाता है, इसलिए मैं सोची कि दिखा ही देती हूँ। कितना रोज रोज बोलूँ कि दिखाऊंगी दिखाऊंगी। कैसा लगा लेकिन पक्का बताइएगा। तो कैंटीन से बहुत सारा सामान लाके कल रख दी हूँ। कल तो तबीयत ठीक ही था, और उसके बाद फिर रात में भी हिम्मत नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं था, तो कल लाई थी तो तबीयत ठीक था, उसके बाद से ऐसे हो रखा है। और फिर सरियाई नहीं हूँ, पूरा 2 झोला एकदम भर के सब। तो अभी सजा देती हूँ इसको, नहीं तो झोला झोला रहता है, पूरा घर ऐसे भरा भरा लग रहा है। क्या निकालूं, कहाँ रखूं, तो इस पे मैं रख दूंगी सब कुछ सही से। दोस्तों देख सकते हैं, मैं अच्छे से इन सब को सरिया दी हूँ जितना सामान था। चाय पिया है। अरे भगवान, तो दोस्तों यहाँ पर खिचड़ी में सब मसाले डाल चुके थे, उधर मैं प्याज काट रही थी क्योंकि चोखा जो बनाना था खिचड़ी के साथ। और बीच में यहाँ पे मैं चावल और दाल को भिगो के रखी थी, उसको भी डाल दी। डाल करके मुझे इसको भी भूजना था, और इतना ज़्यादा भूजना है इसको कि मतलब एक कढ़ाई में से अलग होने लगे, एकदम कढ़ाई को छोड़ दें तब तक भूजना है। उधर मैं प्याज इसलिए काट रही थी क्योंकि चोखा में डालना था भूज करके। खिचड़ी हो तो चोखा और दही तो ज़रूरी है, लेकिन मेरी तबीयत इतना ख़राब थी कि दही नहीं खा सकती थी,
तो मैंने कल जो कढ़ी बनाया था वो कढ़ी रखी थी। खिचड़ी और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, तो खिचड़ी और कढ़ी खा ली। तो यहाँ पे चावल अब भुजा गया है मेरा, देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ चुका है। ये उतना उसको भुजना होता है। और इसको मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि हमें कुकर में ही बनाना होता है खिचड़ी। तो इसको मैं कुकर में डाल लेती हूँ। अब फिर इसमें डाल दूँगी मैं तेल। कढ़ाई में डालूँगी तेल, क्योंकि प्याज को भूजना था, थोड़ा सा चोखा बनाना था, इसलिए जीरा डाल दी। और एक मिर्ची, क्योंकि मिर्ची में चोखा में काट भी रखी थी। फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मुझे भूजना था, एकदम पूरा सॉफ्ट और ब्राउन होने तक, ताकि चोखा में जब खाए तो कचकच ना करे, इतना भूजना है उसको। और दोस्तों ये वाला कढ़ाई पतली है ना, और तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी इसमें बन जाएगा, इसे हलाली में बनाती नहीं हूँ इसमें। तो ये वाला पतली और खड़ा होने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, फीवर बहुत तेज़ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें बनाऊँगी, जल्दी हो जाएगा। और उधर खिचड़ी में मैं पानी डाल देती हूँ, जब तक कि बराबर हो जाएगा कढ़ाई उतारूँगी और तुरंत मैं उसे रख दूँगी कढ़ाई को। उतार करके कुकर को रखना था मुझे। यहाँ पर चोखा भी हो गया, मैंने कुकर को भी रख दिया। मार दीजिएगा काम को। और ऐसे ही करते रहते हैं परेशान, जब भी आते हैं ना तो ऐसे ही करेंगे, गाड़ी एकदम लौटा देते हैं मेरे ऊपर।